नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल का व्यवहार करने के 3 सिचुएशंस हैं। गुडविल यानी कि प्रीमियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है, आपको इसको अच्छे से करना है। पहला इसका केस है जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति का व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर देता है, यानी कि फर्म में ख्याति की राशि को नहीं लाया जाता तो कोई एंट्री नहीं होती, पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होता। अगर आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाए तो आपको ये केस लिखना है, लेकिन इसमें कोई एंट्री नहीं की जाती। सेकंड केस है जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और वो प्रीमियम को व्यवसाय में रखा जाता है, यानी कि रिटेन इन बिजनेस, कि जब वो अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में लाता है और उसको बिजनेस में रखा जाता है, रिटेन इन बिजनेस, उसकी एंट्री होती है। पहले तो लाने की एंट्री कैश या बैंक में लाई जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। फिर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है पहले क्रेडिट हुआ, अब इसको डेबिट करेंगे, ये किस में ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो मैं ये दोबारा से करा रही हूं आपको कि जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि को व्यक्तिगत रूप से भुगतान कर देता है बिजनेस के बाहरी तो कोई एंट्री नहीं होती। अगर वो कैश में लाता है और उसको बिजनेस में रखा जाता है तो ये 2 एंट्री होती हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर है अगर तो रिटेन किया जाता है तो वो 2 एंट्री होती हैं, और अगर मान लो आपने गुडविल का अमाउंट जो है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें तो बिजनेस में रखते हैं, इसमें विड्रॉ यानी कि निकाल ली जाती है। तो जब निकाल ली जाती है, दूसरा केस है, पहला इसमें ये केस था, ऐसे याद करना है कि जब वो प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो इसके 2 केस हैं, एक या तो गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जाता है या पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। जब रिटेन किया जाता है तो ये 2 एंट्रीज होती हैं, और जब निकाल लिया जाता है तो ये 2 एंट्री तो होंगी, फर्स्ट 2 और थर्ड एक और एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। देखिए इसको याद करने का तरीका है, पहले कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये क्रेडिट हुआ, फिर ये डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ, फिर ये डेबिट होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये पहले डेबिट हुआ, ये लास्ट में क्रेडिट हो जाएगा। जब वो निकाल ली जाती है तो ये 3 एंट्रीज होती हैं। ये ध्यान रखना है जब हम उनको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में, एसआर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है। अब इसका और टॉपिक है कि अगर मान लो वो ख्याति की राशि नगद में लाता है लेकिन बैलेंस शीट में यानी कि पुस्तकों में ख्याति पहले से दिखाई है तो क्या एंट्री होगी। जो पहले से ख्याति होती है उसको पहले राइट ऑफ करते हैं, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जब कोई नया साझेदार गुडविल का अमाउंट लाता है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, और जो ख्याति पुस्तकों में दिखाई होती है वो गुडविल होती है, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद वही 2 एंट्रीज चलती हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। पहला है एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए ए और बी साझेदार हैं, लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 1,80,000 1,40,000 है। उन्होंने एक्स को इस शर्त पर साझेदार बनाया 67,500 रुपये ख्याति के 1.5 लाख रुपए पूंजी के लाएगा, फर्म के लाभ में 1/4 का अधिकारी होगा, ये मानते हुए कि नया साझेदार पूंजी और ख्याति की राशि नगद लाया, जर्नल के लेखे कीजिए और नए लाभालाभ अनुपात निकालिए। पहला केस है पुराने साझेदारों ने ख्याति को फर्म में रहने दिया, दूसरा है उन्होंने ख्याति को निकाल लिया। ये क्वेश्चन करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको, क्योंकि जो हमने ये जर्नल एंट्रीज करनी है उसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए।
अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो हमने वो भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन बिजनेस, यानी कि उसको बिजनेस में रखा जाता है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो निकालेंगे। देखिए आपको मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में सिर्फ नए साझेदार का ये दे रखा हो ये भाग है और ये नहीं बता रखा हो कितना कितना लिया उसने, तो हम सीधा ऐसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट 1, एक्स का शेयर 1/4, रिमेनिंग हो गया 3/4। अब ए का न्यू शेयर क्या है, जो ये बाकी का है वो ए और बी बांटेंगे किस अनुपात में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। तो ये 3/4 का 3/5 लेगा और वो बी 2/5 लेगा। इस तरह से 9/20 आ गया, 6/20 आ गया। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, सी का तो 1/4 है। अब ये देखिए इसका इसका 20 है हर, और इसका भी 20 है डिनोमिनेटर नीचे वाला, तो इसको भी 20 बना लीजिए नीचे। तो 4 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, ये 5/20 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये सेम कर लेते हैं, तो सीधा 9, 6, 5 ये आ जाएगा, या फिर एलसीएम लेके कीजिए जैसे आपका मन करे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करा तो ये 3/20 और 2/20। इसमें एक और हिंट है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अब देखिए इसमें ओल्ड रेशियो 3:2 है, सिर्फ 1/4 भाग ये दे रखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होता है। देखिए सैक्रिफाइस भी इसका 3:2 आया है, ठीक है, लेकिन हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब इसमें एंट्री करेंगे, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो कैपिटल आया तो कैपिटल भी लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, 2,17,500 बैंक, 63,500, 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 67,500 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, ट्रांसफर करना है इसमें कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:2 में। 67,500 का 3/5 करेंगे और 2/5 करेंगे। दूसरा पार्ट है कि जब वो गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो पहली एंट्री सेम, सेकेंड एंट्री सेम, थर्ड एंट्री में क्या होएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो जो आपने इसमें क्रेडिट किया था वही का वही अमाउंट इसमें डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब 21 एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21, एक्स और वाई पार्टनर हैं, लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने जेड को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से समान अनुपात में प्राप्त करता है। जेड 66,000 रुपये पूंजी के रूप में 12,000 ख्याति के नगद लाता है। अब इसमें लाभ हानि अनुपात निकालना है। पहले देखिए जेड का न्यू शेयर 1/4 है, एक्स से लेता है आधा तो 1/8 लेता है एक्स का न्यू शेयर, ये आएगा। वाई से लेता है आधा तो ये वाई का न्यू शेयर आ जाएगा, उसके पुराने में से जो उसको दे रहा है वो आएगा। अब जो ये एक्स से ले रहा है 1/8 और जो ये वाई से ले रहा है यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करने की बजाय आप ये सीधा जो ये इनसे लेता है वही इसका सैक्रिफाइस होता है। इनका सैक्रिफाइस वही होता है जो वो नए पार्टनर को देते हैं। नए पार्टनर को इसने 1/8 दिया, इसने 1/8 दिया, इसी का रेशियो निकाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया और ये न्यू रेशियो आ गया। अब वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 12,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 22, राम और श्याम साझेदार हैं, जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। मोहन ने 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश किया, जिसका 2/3 राम से और 1/3 श्याम से मिलता है। मोहन 6 लाख पूंजी के 2,40,000 ख्याति के लाता है। ख्याति की राशि का 1/4 भाग पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो अब इसमें 3 एंट्रीज होंगी पहले, लेकिन नया लाभ विभाजन अनुपात और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपको कहा हो या नहीं कहा हो निकालना ही है। देखिए मोहन 1/4 पार्ट लाया, राम से लिया इसने 2/3, 1/4 का 2/3, 2/12, ये इसमें से लेस कर दिया।
शाम से लिया 1/3, अपने हिस्से का 1/3, 1/12, ये इसमें से लेस कर दिया तो 26/60, 19/60, और शाम वो मोहन का आ गया 1/4। तो इसको 60 बनाने के लिए 15 से गुना करा, 15 से भाग किया, ठीक है, 15/60। ये भी नहीं करना हो तो डायरेक्ट आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो ये आ गया 26, 19, 15। ये तो मैंने इजी बनाने के लिए कि तीनों को 60, 60, 60 बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो नीचे वाले को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो उसी से ऊपर वाले को गुना करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, उसने राम से कितना लिया है 2/12, शाम से कितना लिया 1/12, तो 2/12 अनुपात 1/12, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इसका 1/4 निकाला तो इसका 1/4 हो गया 40,000, इसका 1/4 हो गया 20,000, तो टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 23। बी और सी were partners in ratio 4:3. They admitted D as a new partner for 1/4 share in profit which he acquired from B and C in 3:4 ratio. मतलब वो 4:3 में बांटते हैं, डी को उन्होंने शामिल किया जो बी और सी से अपना हिस्सा 3:4 के अनुपात में लेता है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। मैंने आपको बोला था कि जब वो उनसे किसी रेशियो में एक्वायर करता है तो हम पहले उसका शेयर निकालते हैं और फिर माइनस करते हैं। देखिए बी सी 4:3, डी का शेयर हो गया 1/4, बी से एक्वायर किया, डी ने अपने हिस्से का बी से एक्वायर किया, इस रेशो में एक्वायर करा 3:4 में, तो बी से एक्वायर किया 3/7, यानी कि 3/28 आ गया उसका बी का न्यू शेयर। बी का पुराना हिस्सा कितना है 4/7, उसमें से ये 3/28 घटा दो, ये न्यू शेयर आ जाएगा। सी से उसने एक्वायर किया 4/7, ये तो 4/28 आ गया, सी के शेयर में से ये घटा दो। अब डी का शेयर 1/4 है, तो एलसीएम ले लिया, ये तो न्यू रेशो आ गया। अब वो जो उनसे ले रहा है, जिस रेशो में ले रहा है, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:4, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। अब एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि 3:4 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 24। ए और बी 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को लाभों में 3/7 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, विच ही टेक्स, मैंने आपको बताया था ना जब PHO और फ्रॉम हो तो सीधा माइनस करते हैं। इसका हिस्सा 3/5 है, उसमें डायरेक्ट 2/7 माइनस करेंगे, 2/5 है उसमें डायरेक्ट 1/7 माइनस करेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये अभी इसका सी का शेयर ये आ गया। अभी इस तरह से ये न्यू रेशो आ गया। अब जो ये इनसे लेते हैं 2/7 इसने इससे लिया, 1/7 इससे लिया, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ नहीं कह रखा ना, रिटेन ही मानते हैं और सिर्फ 2 एंट्री ही होती हैं ये, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल,